हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गौरव अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि नंबर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल 0, 7, -3/7, √3। इनमें कुछ नंबर रेशनल होते हैं और कुछ नंबर इरेशनल होते हैं। लेकिन इन नंबरों के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो होती है इनकी कांस्टेंट वैल्यू। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट के बारे में पता करते हैं। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमारा कांस्टेंट होगा, जैसे 0, -4, पाई, √7, सो ऑन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो वेरिएबल आता है। ऐसा सिंबल जिसकी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, जैसे x, y, एक्सेट्रा। अगला आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो एक तरीके से वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ उन्हें कंबाइन कर दिया जाता है, वो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। इसका मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल किसी सिंबल से कनेक्ट होते हैं उन्हें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जैसे x² -5/² +6 एक्सेट्रा। अगला हमारा टॉपिक आता है कॉफिशिएंट। अ कॉफिशिएंट इज अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। मीन्स वेरिएबल में जिसका मल्टीप्लाई होता है उसे हम कॉफिशिएंट कहते हैं। सो फॉर वी हैव डिस्कस कांस्टेंट, वेरिएबल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ वी डिस्कस पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल जैसा कि इसका नाम है, पॉली और नोमियल। पॉली का मीन्स होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू जिसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉलिनोमियल्स एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें जो पावर्स होती हैं वो होल नंबर्स के टर्म में होती हैं। अगर सपोज दैट इनकी पावर होल नंबर के टर्म में नहीं होगी तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो हम बोलेंगे an algebraic expressions of which exponent in a whole number is called a polynomials। अगर हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो जैसे सपोज दैट x³ + 5x² + 2x1 - 5 हमारे पास एग्जाम्पल है, जिसमें हम देखेंगे कि स्टार्टिंग का जो x है उसकी पावर 3 है, फिर 5 के साथ जो x है उसकी पावर 2 है, 1, और लास्ट वाले की पावर x की पावर 0 है। यहाँ पर जो x की पावर है वो 3, 2, 1 और 0 के टर्म्स में, जो कि सब होल नंबर है, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें आप देखेंगे 2x + 1/x, जिसमें पहला वाला जो x है उसकी पावर 1 होगी और जो दूसरा वाला x है उसकी पावर -1 होगी। क्योंकि -1 होल नंबर नहीं होता, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल √4x + 3। यहाँ पर जो अंडर रूट है वो 4x + 3 पर कंबाइंड लगा हुआ है। अगर हम अंडर रूट को खोलते हैं तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है और 1/2 कोई होल नंबर नहीं होता, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अगला एग्जांपल √x + 5x²। इसमें भी √x है, यानी x की पावर 1/2 है और 1/2 भी होल नंबर नहीं होता, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है x4 + √x √2x³ - 5x + 4। इसके अंदर अगर हम पावर्स को देखें, पहले 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 0 है, क्योंकि ये सब होल नंबर्स में है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे एग्जांपल है 4/x³ + 1 या 5 √y + 7। इसमें अगर हम पावर की बात करते हैं तो पहले वाले की पावर -3 है और दूसरे वाले की पावर 1/2 है, जो दोनों के दोनों होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। अगर हम सम एग्जाम्पल की बात करते हैं जिससे हमें पता चले कि इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, तो हम देखेंगे जहाँ पर केवल और केवल x वैल्यू या y वैल्यू या z वैल्यू होगी तो वो हमारा 1 वेरिएबल होगा। जहाँ x और y दोनों कंबाइंड दिया होगा वो हमारा 2 वेरिएबल होगा। जहाँ x, y, z तीनों दिए होंगे तो वो हमारा 3 वेरिएबल होगा। लेकिन क्योंकि हमारे 9th स्टैंडर्ड में केवल और केवल 1 वेरिएबल की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर केवल हम 1 वेरिएबल का ही डिस्कस करेंगे, px, qx, py, qy या pz, qz। आगे हम चलते हैं तो हमें पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करना होता है, तो हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर हम इसको टर्म वाइज करते हैं तो टर्म्स का मतलब इसे कितने कितने पार्ट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे जहाँ सिंगल टर्म होगा उसे हम मोनोमियल बोलेंगे, जहाँ 2 टर्म्स होंगे उन्हें बाइनोमियल बोलेंगे, जहाँ 3 टर्म्स होंगे उसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसी तरीके से जहाँ केवल और केवल सिंगल वैल्यू होगी उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे और जहाँ केवल 0 लिखा होगा उसे हम 0 पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अब हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है
कि क्या 6 और 0 जो है वो पॉलिनोमियल है। तो हाउ 6 एंड 0 इज़ अ पॉलिनोमियल। तो क्योंकि अगर हम 6 को देखते हैं तो 6 जो है वो सिंगल टर्म्स है, लेकिन उसको अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 6x की पावर 0। तो यहाँ x की पावर 0 आ गई जो कि एक होल नंबर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल्स हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम 0 को लिखते हैं तो 0x1, 0x2, 0x3, यानी 0 के साथ जो इंक्लूड हो रहा है वेरिएबल, वहाँ x की पावर 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, जो कि सब होल नंबर है, इसीलिए वो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। और इस तरीके के जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं उन्हें हम जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो डिग्री का टॉपिक आता है कि डिग्री होती क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है क्या चीज़। तो द हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है या हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है वो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाती है। सपोज दैट 2x² + 3 की बात करते हैं तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 8x5 + 7x³ में 5 होगी। यहाँ केवल सिंगल 8 दिया हुआ है, वहाँ पे 0 होगी। और 0 जो होता है क्योंकि उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ है तो उसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होगी। यहाँ पर हम इसको x यानी 0x0 नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, द डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। अगर हम नेम ऑफ डिग्री के टर्म में जाते हैं तो जो हमारी 0 डिग्री होती है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, 1 को लीनियर बोलते हैं, 2 को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 को क्यूबिक बोलते हैं, 4 को बाइकायोडेटिक बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x³ + 5x² - 3x - 7 में कॉफिशिएंट और डिग्री को हमें निकालना है। सबसे पहली बात आती है कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट मैंने पहले ही बताया था कि कॉफिशिएंट होते क्या है। तो कॉफिशिएंट जो होती है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सपोज दैट अगर हमें x³ का कॉफिशिएंट निकालना है तो यहाँ x³ के आगे देखेंगे, x³ के आगे क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, 2। अगर सपोज दैट x² का निकालना है तो उसका ये क्या है, 5। ऐसे सपोज दैट x का निकालना है -3। अगर हम पूरी टोटल इक्वेशन के अंदर डिग्री की बात करते हैं तो जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। ऐसे जो नेक्स्ट एग्जांपल है x³ + 3x + 2, उसमें आप निकाल ही सकते हैं। इसी तरीके से अगर सपोज दैट अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू आता है, तो फाइंड द वैल्यू में हमारे पास एक इक्वेशन पुट आउट होगी। जैसे सपोज दैट मैंने आपके पास एक एग्जांपल लिया x² - x + 2, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है m1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 पुट आउट कर देंगे, तो हम देखेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 2। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है x³ + 2x² + 5x - 1, इसमें अगर हमें 1, -1, 0 के और -x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम उसी तरीके से उनमें वैल्यू पुट आउट करके निकाल सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट इट एक्सरसाइज।